हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर विद आमना। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक नॉर्वेजियन ब्रिटिश राइटर बेन ओकरी की बहुत ही फेमस शॉर्ट स्टोरी व्हाट द टैप्स्टर सा। ये शॉर्ट स्टोरी 1986 में पब्लिश हुई और मैजिकल रियलिज्म पर बेस्ड है। इस शॉर्ट स्टोरी को लिखने की स्ट्रॉन्ग रीज़न इम्पीरियलिज्म के डार्क एस्पेक्ट्स को शो करना था। ये एलिगरी है, यानी डुअल मीनिंग रखती है। ज़ाहरी तौर पर तो कहानी बताई गई है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट में इम्पीरियलिज्म को जाहिर किया गया है। इम्पीरियलिज्म एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें मुल्क की ताकत को बढ़ाने के लिए कॉलोनाइजेशन कायम कर दी जाती है और इसमें फ़ौजी ताकत यानी मिलिट्री फोर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह इस कहानी में वाइट पीपल जो कि कॉलोनाइजर्स हैं और अफ्रीकन्स को उन्होंने कॉलोनाइज्ड किया और उन्हें एक्सप्लॉइट किया और कहा कि हम अफ्रीकन नेटिव्स को सिविलाइज्ड करने आए हैं। एथिक्स और सिविलाइजेशन के नाम पर उन पर जुल्म और सितम किए, उनका खून चूसा, उन्हें लूटना शुरू कर दिया। ये एक इमेजिनेटिव स्टोरी है। कहानी शुरू होती है टैप्स्टर से, जो प्रोटैगोनिस्ट है और कॉमन अफ्रीकन पीपल को रिप्रेजेंट करता है। टैप्स्टर शराब फरोश को कहते हैं जो बार में अल्कोहलिक ड्रिंक वगैरह सर्व करता है। ये पाम के दरख्तों को टैप्स करके वाइन तैयार करता है और बहुत ही स्किलफुली इस काम को करता है। एक दिन वो एक ख्वाब देखता है कि वो एक दरख्त से गिरकर बेहोश हो गया है और कोमा में चला गया है। वो ये वाक़या अपने दोस्त टोबेस्को को बताता है। टोबेस्को एक हर्बलिस्ट है, यानी जड़ी बूटियों का काम करने वाला। बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होने की वजह से ये टैप्स्टर का ख्वाब नहीं सुन पाता और कोई तवज्जो नहीं देता। अगले दिन टोबेस्टर वाकई दरख्त से गिरकर बेहोश हो जाता है और कोमा में चला जाता है। ऐसा उसकी ज़िंदगी में पहली बार होता है। बेहोश होने के बाद वो अजीबो गरीब दुनिया में चला जाता है जहाँ वो दुख भरे तजुर्बात करता है। ऐसा उसकी ज़िंदगी में 30 सालों में पहली बार हुआ था। वो पाम ट्रीज तक पहुँचने की कोशिश करता है लेकिन पहुँच नहीं पाता और उनकी स्मेल टैप्स्टर को परेशान करती है। वो देखता है कि पास ही एक गैर मुल्की तेल निकालने वाली कंपनी डाल्टा ओल्ड कंपनी है जहां मुलाजिम काम कर रहे हैं, जो कलोनियलिज्म को जाहिर कर रही है क्योंकि वो अफ्रीकन नेटिव्स की नहीं थी बल्कि वाइट पीपल की थी। जिसके बाहर एक साइन बोर्ड लगा होता है और उस पर लिखा होता है ट्रेसपासर्स विल बी परसिक्यूटेड। फिर टैप्स्टर देखता है कि एक जगह धमाका हो गया है और हर तरफ स्मोक है। फिर एक जगह लोगों के ऊपर गोलियां चल रही होती हैं। फिर एक बूढ़ा आदमी देखता है जिसकी बाइबल पढ़ते पढ़ते डेथ हो गई है। इस तरह टैप्स्टर अजीबो गरीब वाक़यात देखता रहता है। टैप्स्टर एक रंगदार सांप देखता है जो उसकी आंखों में जाला डाल देता है और उससे बातें करता है, और जब वो पानी में जाता है तो दरिया के पानी का रंग सुर्ख हो जाता है। इस तरह कुछ जानवर भी टैप्स्टर को तंग करते हैं। टैप्स्टर को अपना दोस्त टोबेस्को एक कछुए की तरह दिखाई देता है और जब टोबेस्को को टैप्स्टर के गिरने की खबर मिलती है तो वो फ़ौरन से वहां पहुंच जाता है और उसको होश में लाने की कोशिश करता है। टैप्स्टर 7 दिनों तक बेहोश रहा। होश में आने के बाद वो सारे वाक़यात अपने दोस्त टोबेस्को को सुनाता है कि किस तरह उसने इम्पीरियलिज्म के मुतालिक नाइटमेयर्स देखे। बेसिकली इस कहानी में टैप्स्टर का बेहोश होना और सारे अजीबो गरीब ख्वाब देखना इम्पीरियलिज्म को ही जाहिर करता है कि किस तरह वाइट लोगों ने ब्लैक्स को एक्सप्लॉइट किया। लेकिन टैप्स्टर का रिवाइव होना और वापस होश में आना इन सारे कलोनियल रूल्स को तोड़ देने के मुतरादिफ है। व्यूअर्स, इसी के साथ ये स्टोरी एंड होती है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।